हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन में। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, तो इस वीडियो को देखिएगा और साथ में इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको ये वीडियो समझने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सके। तो इसीलिए पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कर दी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल में मीडियन से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक जनरली आप सोचिए, मीडियन 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 मीडियन, क्या समझ में आ रहा है मीडियन से? मीडियन से कुछ मिडल जैसा लग रहा है, मीडियन से कुछ मिडल जैसा फीलिंग आ रही है, कुछ मिडल जैसा लग रहा है। अच्छा, तो ये मीडियन है क्या चीज? चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, यहां पर मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, यहां पर मेरे पास एक ये ट्रायंगल है और मेरे पास एक ये ट्रायंगल है। ये तो ये दो ट्रायंगल मेरे पास हैं। अच्छा, एक चीज तो आपने सीखी होगी कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, बाइसेक्ट मतलब मुझे इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब मुझे इसको दो इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करना है। तो अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन सेगमेंट है, सॉरी ये लाइन सेगमेंट है ये भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लाइन रे, लाइन सेगमेंट, इनके बीच का डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है और मैं मान लेती हूँ कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके दो इक्वल पार्ट में दो इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट, ठीक है, बाय मतलब टू, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट। तो दो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगी? तो अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगी, यहां पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। तो इसमें जो एक पार्ट होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा पार्ट भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये लाइन बाइसेक्ट हो गई। अब डिपेंड करता है कि मैं इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हूँ या ट्रांसवर्सली बाइसेक्ट कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वैसे ये चीज आपने पढ़ी होगी पिछले चैप्टर में। जिसने नहीं पढ़ी है मैं उसको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ, बट मैं उसको भी बोल रही हूँ कि प्लीज पहले वो इसका पिछला चैप्टर जो कि चैप्टर 5 है उसको अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही इस चैप्टर को कंटिन्यू करे। क्योंकि बच्चों ये मैथ्स से है और मैथ्स में जब तक पीछे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको आगे समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब है कि मैं इसमें एक परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब है कि मैं इसमें 90 डिग्री की लाइन से इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ। 90 डिग्री की लाइन से मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ, मतलब कि मैं ऐसे स्केल से 90 डिग्री की लाइन बना रही हूँ, इसमें 90 डिग्री एंगल बना रही हूँ और तब मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन से 90 डिग्री एंगल पर है तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और परपेंडिकुलर ने इस लाइन को क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जैसे हो गई पी क्यू। PQ लाइन जो है वो AB लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PQ लाइन जो है वो AB लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरा तरीका क्या हो गया, यही लाइन है AB, मैं यहां पर बना रही हूं उसको दोबारा से। यही लाइन है 4 सेंटीमीटर की है और मैंने उसको फिर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इस बार मैंने इसको किसी एंगल पे बाइसेक्ट किया। किसी एंगल मतलब कोई लाइन मैंने ऐसे बना दी और मैंने उससे इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये लाइन हो गई आर टी लाइन हो गई। ठीक है, ये लाइन आर टी हो गई और ये एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी है, कुछ भी मतलब कुछ भी है। तो मैं क्या बोलूंगी, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसने इसको क्या किया, ट्रांसवर्सली 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 बाइसेक्ट किया। तो ये इसका ट्रांसवर्स बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमने लाइन को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिया, सीख लिया था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हम ट्रायंगल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, तो ये मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को मैं यहां पर रख रही हूं और मैं इसकी मार्किंग्स आप चाहे तो कर सकते हैं ABC। अब देखिए, अभी मैंने क्या किया, ये जो इसकी कोई भी एक साइड पकड़ लिया मैंने इसका, जैसे मैंने यहां पर पकड़ लिया BC पकड़ लिया, ये B है और ये C है। ठीक है, ये ले लिया और मैंने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में
डिवाइड किया, ठीक है, बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट में मैं कैसे डिवाइड करूंगी, मैं इसका एक कॉर्नर लूंगी और ये कॉर्नर लूंगी, इसको फोल्ड कर दूंगी, मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, ये एंड से एंड मिला दूंगी, मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करके मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक मार्किंग बना ली ऐसे। अब मैंने इसको खोला, ये देखिए, आप अगर देख पा रहे तो यहाँ पर एक क्रीज बन गई है, लाइन बन गई है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो, है ना। और इस पर मैंने मार्क कर दिया, इसको मैंने सपोज डी मार्क कर दिया। अभी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, इसको मैंने सपोज डी मार्क कर दिया, ठीक है। तो और ये लाइन को मैंने ऐसे, जो क्रीज बनी थी, ये क्रीज बनी थी यहाँ पर, ठीक है, ये क्रीज पे ही मैंने डॉट 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 कर दिया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया, जहां पर इसने इस पॉइंट को कट किया, ट्रायंगल की दूसरी साइड को कट किया, मैंने उसका नाम रख दिया ई, मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया ई, जहां पर इसने इसको कट किया। तो ये जो ईडी है वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, तो मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो ये मिड पॉइंट था। देखो अब देखो, अब देखो, अब अगर BC मान लिया मैंने 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और मैंने BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मैंने BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो BD होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा और जो DC होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो जो DC हो गया वो एग्जैक्ट D और C के बीच में है ना, जो D है वो एग्जैक्ट D और C के बीच में है ना। तो D क्या हो गया, D क्या हो गया, D हो गया B और C का मिड पॉइंट। तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, D हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC, D हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, अब अगर मैं ये जो D है इसको एग्जैक्ट BC के अपोजिट वर्टेक्स, BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A है। BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A है। देखो बच्चों, अगर आपको ये देखने में दिक्कत हो रही है कि BC का अपोजिट वर्टेक्स A है, तो इसके लिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप एक बार पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो BC का अपोजिट वर्टेक्स हो गया A। तो अब अगर मैं BC के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लूं, तो जो लाइन मुझे मिलेगी वो मेरा मीडियन होगी। मैं रिपीट करती हूं, अगर मैं BC के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लूं, तो जो लाइन मुझे मिलेगी वो क्या होगी, उसका वर्टेक्स, तो वो क्या होगी, उसका मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन होगी BC का। तो ये देखिए, जिसका अपोजिट वर्टेक्स है A और ये इसका मिड पॉइंट है D, मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रही हूं। ये तो ये जो लाइन मुझे मिली, ये जो लाइन मुझे मिली, ये लाइन हो गई ये AD। तो मुझे क्या लाइन मिली, AD। तो ये जो AD लाइन हो गई AD, ये लाइन क्या हो गई, ये हो गई मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन मतलब मिडल, मीडियन मतलब मिडल। तो अगर कोई भी वर्टेक्स, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकती हूं, कोई भी वर्टेक्स अपनी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, कोई भी वर्टेक्स अपनी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, तो जो लाइन हमें मिलती है उसको हम बोलेंगे मीडियन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मेरे पास है, मैं आपको उनसे एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, उससे पहले हम एक और ट्रायंगल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक और ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं इसमें देखती हूँ, ये देखिए, ये एक और ट्रायंगल है मेरे पास, हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा बच्चों, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो अब देखिए, मैं इसको फिर से नाम देती हूँ PQR। तो अब मुझे अगर इसकी मीडियन निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, इसकी मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं P को देखूंगी, P वर्टेक्स है और P की अपोजिट साइड कौन सी है, QR है। तो अब मैं P से अगर QR के मिड पॉइंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, P से QR के मिड पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मीडियन। तो उसके लिए मुझे QR का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो मैं कैसे निकालूंगी, फोल्ड करके। लेकिन अभी आप एग्जाम में तो फोल्ड तो कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे। तो मैंने स्केल से मेजर किया और मुझे पता चला कि ये कितना है, ये है 3.4 के अप्रोक्सीमेटली, 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 का आधा कितना हुआ, 3.4 का आधा हुआ, ये देखिए 1.5 और 1.5 में 2 और प्लस कर देंगे तो 1.7, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये पूरी लाइन थी 3.4 सेंटीमीटर और यहां पर हो गया 1.7 सेंटीमीटर और 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, जो क्यू आर की अपोजिट वर्टेक्स है पी, उससे इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए, तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन होगी इसका मीडियन। अच्छा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, और ये क्वेश्चन आपकी बुक ने भी आपसे पूछा है कि एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती है। सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके सोचिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब सोच लिया होगा। अब मैं बताती हूँ, देखिए इसमें कितनी वर्टिसेस है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, ट्रायंगल में कितनी वर्टिसेस होती हैं, 3। तो इसमें कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3, 3 वर्टिसेस है, 3 साइड है। तो आप एक वर्टेक्स से एक साइड पर, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक ही मीडियन तो डाल सकते हैं, एक ही मीडियन तो डाल सकते हैं, क्योंकि एक ही मिड पॉइंट तो होगा किसी भी साइड का, सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा। एक मिड पॉइंट होगा तो आप उसकी अपोजिट वर्टेक्स से भी तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसकी अपोजिट वर्टेक्स से भी सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स के 3 मिड पॉइंट्स होंगे। तो क्यू आर का मिड पॉइंट ये हो गया, इसको मैंने मान लिया ए, और पी क्यू का, पी आर का एक वर्टिस, एक मिड पॉइंट हो गया। मैं अगर मेजर करके मैंने निकालूंगी तो इसका भी मिड पॉइंट कहीं यहां पर निकलेगा, तो मान लिया बी। और पी क्यू का मैंने मिड पॉइंट मान लिया यहां पर कहीं होगा वो सी। तो अब मैं मीडियन निकालने के लिए, सारे मीडियन निकालने के लिए, पी क्यू का मिड पॉइंट हो गया सी, सी से उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस लाइन का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, आर। आर पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ये आर पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, तो एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया। और उसी तरीके से पी आर का मिड पॉइंट है बी, और इससे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी क्यू को, जो किसका अपोजिट वर्टेक्स है, पी आर का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, पी आर के सामने क्या है, पी आर के सामने क्या है, क्यू है। तो मैं पी आर का जो मिड पॉइंट है बी, उससे अगर मैं क्यू को एक लाइन ड्रॉ करूंगी, या फिर मैं यू कहूं कि अगर मैं क्यू से एक लाइन बी को ड्रॉ करूंगी, क्यू से मैं एक लाइन बी को अगर ड्रॉ करूंगी, तो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो एक ट्रायंगल के हमें कितने मीडियन मिले, 1 2 3। और आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि ये सबके सब मीडियन एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, ये सबके सब मीडियन एक पॉइंट पे एग्जैक्टली आकर के मिल रहे हैं। अगर इस फिगर में नहीं मिले क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ड्रॉ करने में, थोड़े पॉइंट्स इधर उधर हो गए हैं, वरना ये सबके सब मीडियंस आकर के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, सबके सब पॉइंट आकर के, सबके सब मीडियन आकर के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, और इस पॉइंट को मैं कहती हूं सेंट्रॉइड। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन आपका मैंने खत्म कर दिया कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, हर वर्टेक्स से हर साइड पर एक मीडियन, तो खत्म हो गया। ओके, अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको इजी हो देखने में। तो अगर आपको इसमें मीडियन निकालना है, अगर आपको ए वर्टेक्स से मीडियन फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ए की अपोजिट साइड है बीसी, बीसी को मेजर करेंगे। यहाँ बीसी मेजर करने में 4 सेंटीमीटर आ रहा है, 4 का आधा 2, तो इसका मिड पॉइंट हो गया डी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए ए से डी पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ए और डी को ज्वाइन कर देंगे, हमारा मीडियन फाइंड आउट हो गया। उसी तरीके से, अच्छा आप मुझे बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा और आपको वो वीडियो याद है तो आप बता पाएंगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसीलिए क्योंकि इसके सारे एंगल इक्वल हैं, और उससे भी कमाल की बात कि इसके सारे एंगल इक्वल टू 60 हैं, इसलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम इसमें मीडियन ड्रॉ करते हैं। इसमें मीडियन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज, हम कोई भी एक साइड लेंगे, उसको मेजर करेंगे, और हमने मेजर किया और हमें पता चला कि ये 4 सेंटीमीटर है, 4 का आधा 2, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, डी पॉइंट पे इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अब हम मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, इसकी अपोजिट वर्टेक्स ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, तो एक मीडियन हमको ये मिल गई। एक और भी मीडियन निकाल सकते हैं, कितनी मीडियन, 2 मीडियन हम और निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में एटमोस्ट 3 मीडियंस होती हैं, ठीक है। ओके, तो हम दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये भी जाहिर सी बात है 4 सेंटीमीटर ये होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 2 सेंटीमीटर, और उसी तरीके से यहां पर भी अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स बी से ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी तीनों मीडियन बनके
तैयार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, बोलिए जोर से, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ये बात भी। उम्मीद करती हूँ आपको याद होगी, और याद रखिएगा बच्चों, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम कैसे निकालेंगे, इसको देख के घबराइएगा मत बिल्कुल भी। ठीक है, ये भले ही थोड़ा अलग सा दिख रहा है, पर ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रायंगल जैसा है। तो बीसी, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी किसी भी, अगर हम बीसी पे निकालना है अगर हमें मीडियन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीसी को फिर से मेजर करेंगे। बीसी में मेजर करके 3 सेंटीमीटर पता चल रहा है, तो 3 का आधा हो गया 1.5। और इसकी अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, बीसी की। बीसी के सामने आपको क्या दिख रहा है, बीसी के सामने हमको दिख रहा है ए। बीसी के सामने हमको दिख रहा है ए। बीसी के सामने हमको दिख रहा है ए। अगर एक बच्चा यहाँ पर खड़े हो जाए अपने सामने, देखो तो उसको क्या दिखेगा, ए दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए और इसको ज्वाइन कर देंगे, ए और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, अच्छा, उसी तरीके से हम एसी लाइन पर भी निकाल सकते हैं, इसी साइड पर भी निकाल सकते हैं। एसी साइड को हम मेजर कर लेंगे। इसी साइड को अगर मैंने मेजर किया तो मुझे मिल रहा है 6 सेंटीमीटर, और मैं इसका हाफ करूंगी तो मुझे मिलेगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने इसको नाम दे दिया डी, और मैंने AC के अपोजिट वर्टेक्स बी से इसको ज्वाइन कर लिया। मुझे एक और मीडियन मिल गया। उसी तरीके से मैं यहां भी निकाल सकती हूँ, इसका हाफ कर दिया यहां और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो बच्चों हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में भी कुछ खास नहीं है, ऐसा ही है। जैसे अगर मुझे निकालना है इसमें बीसी वाली लाइन में, तो मैंने निकाला, मैंने इसको मेजर किया 4 है, इसका आधा 2 हो गया, और मैंने क्या किया, अपोजिट वर्टेक्स ए से लाके इसको ज्वाइन कर दिया, तो ए की मीडियन बन गई। मुझे इसी तरीके से इधर भी मेजर करना है, तो मैं इधर भी मेजर कर सकती हूँ। इधर मैंने मेजर किया तो ये मुझे मिल रहा है 5.2 मिल रहा है, तो इसका 2.5 और इधर 2.6 हो गया। तो 2.6 सेंटीमीटर इतना पार्ट, 2.6 सेंटीमीटर इतना पार्ट, और फिर मैंने क्या किया, इसको अपोजिट से लाके ज्वाइन कर दिया। उसी तरीके से मैं इधर भी मेजर करके ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये मेरा मीडियन खत्म हुआ। अच्छा, अभी आपकी बुक आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रही है, क्या मीडियन जो है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाया करेगी? क्या मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाया करेगी? आप 2 मिनट सोचिए और बताइए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो हाँ बच्चों, इसका आंसर हाँ है, मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाया करेगी। और इसको पता लगाने का तरीका क्या है, देखो भाई, हमने सारे ट्रायंगल देख लिए। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लिया, हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देख लिया, हमने राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, और हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी देख लिया। इक्विलेटरल देख लिया तो एक्यूट भी देख लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी देख लिया हमने। तो किसी भी केस में क्या मीडियन ट्रायंगल के बाहर गई? नहीं गई। सारे ही केसेस मीडियन ट्रायंगल के एरिया के अंदर। ट्रायंगल के एरिया के मतलब अंदर है, मतलब ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। मीडियन हमेशा ट्रायंगल के एरिया के अंदर ही लाए कर रही है, तो मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाए करेगी। तो हमारा मीडियन का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम चलते हैं एल्टीट्यूड पर। ओके बच्चों, तो अब हम एल्टीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सोचो, ये आप जा रहे थे, यहां से लेके यहाँ रास्ते में आई कुछ बुशेज आई, और फिर एक पेड़ आया, और फिर आप एक पहाड़ की तरफ पहुंचे। फिर आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई बताओ, ये पहाड़ की हाइट क्या है, ये जो माउंटेन है इसकी हाइट क्या है? तो आपका फ्रेंड कैसे मेजर करेगा माउंटेन की हाइट? वो यहां से मेजर करेगा? नहीं। यहां से नहीं, वो यहां से मेजर करेगा। वो बोलेगा हाँ ये हाइट तो मैं भी नाप देता हूँ, मैं अभी नाप देता हूँ। स्केल तो होगी नहीं जाहिर सी। उसके बाद वो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेगा, लेकिन कहाँ से मेजर करेगा? वो यहां से मेजर करेगा, वो यहां से मेजर करेगा, और आपको बताएगा कि ये माउंटेन जो है, ये माउंटेन तो 5 किलोमीटर है, ये माउंटेन तो 5 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, ये माउंटेन तो 5 किलोमीटर, इस माउंटेन की हाइट जो है, इस माउंटेन की हाइट जो है वो है 5 किलोमीटर। तो बेसिकली 5 किलोमीटर उसने कहां से मेजर किया? यहां से ही तो मेजर किया ना 5 किलोमीटर। इस लाइन को अगर मैं ऐसे लेकर के जाऊं, तो उसने 5 किलोमीटर कहां से मेजर किया? यहां से मेजर किया। आपके फ्रेंड ने ऐसे, आपने या फिर आपके फ्रेंड ने ऐसे तो मेजर नहीं किया ना, यहां से तो मेजर नहीं किया ना माउंटेन की हाइट को, इतना तो मेजर नहीं किया ना ही यहां से मेजर किया। आप लोगों ने कहां से मेजर किया? सबसे टॉलेस्ट पॉइंट से। कहां से? सबसे टॉलेस्ट पॉइंट से। कहां से मेजर किया? सबसे टॉलेस्ट पॉइंट से मेजर किया माउंटेन की हाइट को। तो ये हाइट और कुछ नहीं, ये हाइट आपका एल्टीट्यूड है। ये हाइट क्या है? ये हाइट ही आपका
एल्टीट्यूड है। जी हाँ, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली में एल्टीट्यूड होता क्या है। देखो, अभी मैंने आपको पिछले पेज में, मतलब पिछली मीडियन जब मैं आपको बता रही थी, तो उसमें मैंने आपको परपेंडिकुलर बताया था कि जब किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे या फिर आप मेजर भी करोगे, आप देख भी सकते हो कि ये जो मैंने हाइट मेजर करी थी, ये हाइट ग्राउंड के, या फिर मैं यूं कहूं ट्रायंगल की इस वाली साइड के, क्योंकि माउंटेन एक ट्रायंगल ही बना रहा है, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ही तो है, ये एंगल 90 डिग्री ही तो है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि एल्टीट्यूड होता क्या है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी साइड पर जैसे मैंने इस माउंटेन को नाम दे दिया ABC, किसी भी साइड पर उसकी अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, किसी भी साइड पर अगर मैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एल्टीट्यूड मिलेगा। तो ये हाइट हुई, ये ट्रायंगल की हाइट हुई। एल्टीट्यूड और कुछ नहीं, एल्टीट्यूड ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल की हाइट है। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, एल्टीट्यूड मिलेगा, हाइट मिलेगी। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर की बात मैं क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज सोचो, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने या फिर तुमने माउंटेन की हाइट ऐसे बताया ना 5 किलोमीटर, अगर तुमने ऐसे तो मेजर नहीं किया ना, ऐसे लेके तो माउंटेन को मेजर नहीं किया ना, यहां से गए और यहां से ऐसे तो मेजर नहीं किया ना माउंटेन को, ना ही ऐसे किया मेजर, माउंटेन को ऐसे सीधा मेजर किया ना। तो सीधा क्या है, सीधे का मतलब क्या है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही तो है ना। तो अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड या फिर उसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं। जैसे आपको इसका ड्रॉ करना है। अच्छा, एक चीज और, मीडियन और एल्टीट्यूड एक चीज नहीं होते हैं। मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड या फिर हाइट, ये क्या होता है, वर्टेक्स से हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं टू अपोजिट साइड। तो इसमें हमें अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड पॉइंट चाहे जहां हो, हमें स्केल उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम इसको करते हैं। ओके, तो मुझे इसका एल्टीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ये वर्टेक्स है, इससे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दूंगी। इसमें मैं क्या करूंगी, मैं इससे एक परपेंडिकुलर सीधी सी लाइन इसमें ड्रॉ कर दूंगी। तो मुझे क्या मिल गया, इसका एल्टीट्यूड मिल गया। तो ये डी पॉइंट है अगर, तो एडी क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ। अच्छा बच्चों, बताओ क्या बीडी और डीसी आपस में इक्वल हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या बीडी इज इक्वल टू डीसी? बताओ। नहीं, क्योंकि हमें इसके मिड पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम मीडियन में करते हैं ना, और ये आपको इक्वल दिख भी नहीं रहे होंगे, है ना। तो हम खाली क्या करते हैं, हम खाली यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मीडियन निकालने के लिए मैं बीसी को मेजर करूंगी। ये मुझे कितना मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 3.4, मतलब 1.7 और 1.7। ये भी 1.7 सेंटीमीटर, ये भी 1.7 सेंटीमीटर, इतना पार्ट, और ये भी 1.7 सेंटीमीटर। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, ये मीडियन होगी। तो जो ये है, ये लाइन जो है, इसको, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देती हूँ। तो जो ए होगी मीडियन, और एडी क्या होगी, एडी जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, एडी क्या होगा, एडी होगा एल्टीट्यूड। एडी परपेंडिकुलर है और ए मीडियन है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बीई ईसी के इक्वल है? हाँ, बीई ईसी के इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है, और मीडियन क्या होती है, ए से यहां पर मिड पॉइंट पे डालना। मिड पॉइंट, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, समझ लो ऐसे ही। ठीक है, ओके। अब मैं एक और लेती हूं, ये लेती हूं। इसमें मैं फिर से ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगी, स्केल लूंगी और स्केल से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी। मुझे फिर एल्टीट्यूड मिल गया। ओके, अच्छा, अभी ये क्या है, ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, बताओ,
कौन सा ट्रायंगल है ये? कौन सा? ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं फिर से यहां से ड्रॉ करूंगी और परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दूंगी। ये AE, ये मुझे मिल गया इसका एल्टीट्यूड। अच्छा, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? इसका मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर, इसका आधा 2 सेंटीमीटर, इसका आधा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है मेजर करने पे, देख लो खुद ही। ये 4 सेंटीमीटर है और ये देखो 2 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है, अगर देख पा रहे हो तो, क्योंकि हाँ अच्छा आप देख पा रहे होगे। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 2, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब इतना पार्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, इतना पार्ट हो गया 2 सेंटीमीटर। और मीडियन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूंगी इसके मिड पॉइंट को। अरे ये क्या हो गया, ये तो एल्टीट्यूड और मीडियन एक दूसरे के ऊपर आ गए। एल्टीट्यूड भी तो ऐसा ही था ना, यहाँ पर 90 डिग्री, और मीडियन क्या होता है, मीडियन मिड पॉइंट को जोड़ना होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार लगा लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कोई सी भी एक वर्टेक्स पकड़ेंगे और वहां से दूसरे वाले जो साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। लेकिन एक चीज देखी, मैंने यहां से डाला यहां पर, लेकिन ये तो खुद ही इसकी साइड है, लेकिन ये तो खुद ही जो इसका एल्टीट्यूड है ये तो खुद ही इसकी साइड के ऊपर आ रहा है ना। और अगर तुम अपने किसी फ्रेंड को बोलो भी कि इस पहाड़ की हाइट नापे, इस पहाड़ की हाइट को मेजर करे, तो वो भी तो इतनी ही हाइट बताएगा ना, इतनी तो नहीं बताएगा, इतनी भी नहीं बताएगा, इतनी भी, ऐसे भी कुछ नहीं बताएगा, यही तो बताएगा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल की केस में क्या होता है, इन केस ऑफ इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैं ऐसे बना दे रही हूँ, राइट ट्रायंगल बना दे रही हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं शॉर्ट में। उसमें क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है लाइज ऑन साइड्स, लाइज ऑन साइड, और सारी साइड पे नहीं। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे देख लूं, ठीक है, और फिर मैं यहां से ड्रॉ करूं, तो देखो ये इसकी दूसरी साइड भी इसके लिए एल्टीट्यूड बन गई है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं अपनी कॉपी को, और मैं यहां से मेजर करने लगूं, तो यहां पर मुझे एल्टीट्यूड कहाँ मिल रहा है, यहां पर तो मुझे एल्टीट्यूड ऐसे मिला। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे देखूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे कहाँ मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। तो इसमें क्या है, कितने एल्टीट्यूड साइड के अलोंग है, या फिर कितनी साइड्स एल्टीट्यूड के अलोंग है, 2 साइड्स, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एल्टीट्यूड लाइज ऑन द साइड्स, और कितनी साइड्स, ऑन 2 साइड्स, ठीक है। कितनी साइड्स, 2 साइड्स के अलोंग एल्टीट्यूड है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हो गया, ठीक है। ओके, अब हम लास्ट केस देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, साइड लिया, वर्टेक्स लिया, वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। लेकिन देखो ये तो आ ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें बोलूं पहाड़ की हाइट नापो, तुम्हें पहाड़ मिल रहा है, तुम यहाँ से सीधे सीधे आए, तुम्हारा ग्राउंड था ये, ऐसे सीधे सीधे आए, और तुम भी तो पहाड़ की हाइट इतनी बताओगे ना, पहाड़ की हाइट इतना लंबा है पहाड़, इतना ऊंचा है पहाड़, ऐसे बताओगे ना। ओके, तो मैंने क्या किया, ऐसे इस पे एक परपेंडिकुलर डाली, सीधी लाइन खींच दी। लेकिन देखो ट्रायंगल तो मेरा इधर था, ट्रायंगल का एरिया तो मेरा ये था, ये परपेंडिकुलर तो इससे बाहर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या ये एल्टीट्यूड नहीं है। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होती है, क्या ये हाइट नहीं है, ये हाइट है। तो इससे हमें क्या पता चला, इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, मैं इसको एंगल्ड ट्रायंगल बोल रही हूँ, ठीक है। इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल लिखा है। इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है,
नहीं, एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोलता है उसको क्या बना के दिखाओगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की ड्रॉ करके दिखाना, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछे क्या एल्टीट्यूड और मीडियन हमेशा सेम होती है, तो आप क्या बोलोगे? नो, हमेशा सेम नहीं होती है। ये देखो कहाँ सेम है, यहाँ पर सेम है, ये एल्टीट्यूड है, ये मीडियन है, सेम है नहीं है। अच्छा, तो कब सेम होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सेम होती है। ये देखो एल्टीट्यूड और मीडियन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे बोले क्या ऐसा भी होता है कि एल्टीट्यूड किसी की साइड के अलोंग होती है, तो हाँ होती है। कहाँ होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। ये कहाँ पर? यहाँ पर और यहाँ पर। देखो देखो, तो आपको चीजें क्लियर हुई। अच्छा, और एक चीज मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि क्या एल्टीट्यूड हमेशा मुझे ऐसे सीधे सीधे खींच करके मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने यहाँ लिया, ये वर्टेक्स लिया, वर्टेक्स ऐसे ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो क्या ये 90 डिग्री है? ये एंगल ये 90 डिग्री है? नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है। आप चाहो तो मैं इसको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा बच्चों, तो ये देखो, ये मैं प्रोटेक्टर लेयर में तुमको मेजर करके दिखा रही हूँ। अगर हम इसको ऐसे मेजर करें तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री हमारा यहाँ कहीं आ रहा है। इस तरीके से हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो ये तो 90 डिग्री से बड़ा है। ये जो है ये एंगल हो गया, ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एल्टीट्यूड हमारा नहीं है। मैंने एल्टीट्यूड के लिए क्या बोला था? वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर। तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करूंगी। मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करूंगी। ओके, अच्छा, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया और मैंने कॉपी को मैंने टेढ़ा किया, इसको अपनी साइड किया और ए से अब मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ए से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। हाँ, ये है इसका एल्टीट्यूड। ये जो मैंने ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया डी, ये जो एडी है ये है इसका एल्टीट्यूड, ये है इसका एल्टीट्यूड। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ हमारा एल्टीट्यूड खत्म हुआ और हमने क्या क्या देखा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना बच्चों, और इसके साथ ही हमारा एल्टीट्यूड खत्म होता है। तो मैंने आपको जितनी भी आपकी बुक थी, आपकी बुक के मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी उससे सोचने के लिए थिंकिंग करने वाले जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।